जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं एक छोटा-सा शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी काफ़ी दिन से मैसेज कर रहे हैं कि अपना एक शुक्राना सत्संग सुना और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से संगत जी मैं शुरू करूँगी। जो भी इसमें गलती हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी अभी नई संगत हूँ, 23 सितंबर से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी के संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने आप जोड़ा था और फिर फ़ेसबुक पे संगत जी और देखकर गुरुजी के साथ जुड़ गई थी। गुरुजी के सत्संग सुनती और भजन सुनते-सुनते संगत जी गुरुजी से जुड़ाव हो गया। अ, अभी मैं 2 सत्संग अभी जनवरी में मतलब सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। अभी ये मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अभी अ, वो सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी सही हो जाएगी, तो एक बड़ा सत्संग सुनाऊँगी। अभी तो बेटी बहुत परेशान कर रही है संगत जी। गुरुजी कृपा करें, जैसे सही होगी तो मैं एक बड़ा सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी सारी संगत को। सारी संगत को सुनाऊँगी। अभी तो परेशानी बहुत चल रही है, बहुत दिक्कत है। मैं सत्संग तब नहीं सुना पाती हूँ, सुनती हूँ, सोचती सुनती हूँ पर कभी-कभी इग्नोर करना पड़ता है और जैसे मतलब कभी-कभी करना पड़ता है, उसी की वजह से कभी बाथरूम में घुस जाती हूँ, नहा लेती हूँ, कहीं कुछ बहुत परेशान करती हैं। और गुरुजी कृपा करें, ज़रूर बताऊँगी। अभी संगत जी गुरुजी तो बहुत ब्लेस कर रहे हैं। डेली मैसेज टेलीपैथी के थ्रू मैं तेरे घर मोर के रूप में आ रहा हूँ, कबूतर के रूप में आऊँगा, माता रानी के साथ आऊँगा, गणेश रूप में आऊँगा, मैं कृष्ण रूप में आऊँगा, हनुमान के साथ में आऊँगा। डेली-डेली संगत जी ब्लेस कर रहे हैं। वो आते वो आते हुए हैं, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं संगत जी। जो मैं बनाती हूँ खाने में तो भोग लगा देती हूँ गुरुजी को और गुरुजी को खुश रहते हैं संगत जी और मतलब कहते हैं तुम खुश रहो और टेंशन मत लो। तुरंत गुरुजी कहते हैं कि टेंशन ना किया कर और सब्र रख, बच्चों की चिंता मत कर। मैं सभी को ब्लेस मैंने कर दिया है, तेरे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूँ। तू चिंता छोड़ दे, मेरे ऊपर भरोसा रख। तो मैं गुरुजी पर भरोसा रख लिया है संगत जी और गुरुजी पे
और गुरुजी से कनेक्ट हो गई हूँ और मुझे पता नहीं है कि गुरुजी ने कनेक्ट मुझे किया है और ज़रूर किया होगा संगत जी, तभी तो बात करते हैं, टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं सब कुछ और डाँट भी देते हैं संगत जी, कहते हैं कि खुश भी करते हैं और डाँट भी देते हैं, समझाते भी हैं। मुझे संगत जी मुझे ड्रीम गुरुजी के ड्रीम दर्शन भी हुए हैं 2-3 बार। एक डरावना सपना आया था, तो मोर मोर के रूप में 2-2 3-3 मोर मुझे दिखे थे सपने में और फिर मुझे एक बार अभी सपना कल परसों आया तो अ, बहुत भारी जंगल में मैं घूम रही हूँ और कोई मंदिर है जहाँ जंगल है, पहाड़ी जंगल है और वहाँ पर मंदिर भी किसी-किसी जगह मतलब किसी देवता के कहीं कुछ वहाँ नीचे उतर रही हूँ सीढ़ियों से तो बहुत बड़े-बड़े वहाँ पे अ काले, हरे साँप बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा साँप दिखाई दिए जिससे मैं डरी नहीं हूँ, जिसे मैं देख कर के बहुत डर लगता है साँपों को देखकर। मैंने सपने में देखा साँप, बहुत अधिक साँप देख रही हूँ, साँप दिख रहे हैं। हमें लगता है कि चारों तरफ मेरे साँप ही साँप हैं, मैं साँपों से ही घिरी हुई हूँ। लेकिन मैं डरी नहीं हूँ संगत जी। जिसके साथ मैं उन्हीं के साथ निकल कर के आ गई हूँ बाहर और इसके बाद संगत जी मेरी नींद खुल जाती है और पता नहीं संगत जी गुरुजी ने मतलब एक सपना एक ड्रीम दर्शन और हुआ है गुरुजी मुझे गुरुजी आए हैं और गुरुजी आए हैं और ऐसे मुझे याद नहीं है संगत जी सफ़ेद चोला आया है गुरुजी आए हैं कुर्सी पे बैठ गए हैं और कबूतर भी आए हैं और कबूतर आके नहीं बैठे के सामने बैठ गए हैं और गुरुजी बोल रहे हैं कि आज सत्संग मैं नहीं सुनाऊँगा कबूतर सुनाएँगे और तुम कबूतर के ही सत्संग सुनो। तो मैंने सोचा कि कबूतर कैसे बोलेंगे? ये तोता तो पालते हैं, तोता तो बोल लेता है। लेकिन कबूतर के पैरेट तो बोल लेता है ना संगत जी जैसे उसको सिखाओ लेकिन कबूतर की आवाज़ कैसे निकलेगी? तो सच में संगत जी वो कबूतर सत्संग बोल रहे थे जैसे एक संगत आंटी बोलती हैं तो बात करते हैं सत्संग में ऐसे वो उस समय तो उसमें 2-3 लाइन कबूतर ने संगत कहा तो तो संगत जी जैसे गुरुजी कहते हैं कबूतर रूप में आते हैं, तो सचमुच तो संगत जी गुरुजी बैठे हैं लेकिन कबूतर सच में कर रहे हैं तो गुरुजी बोल रहे हैं कि कबूतर बोल रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है संगत जी। बस इतने में मेरा जो ड्रीम दर्शन था इसके बाद मेरी आँख खुल जाती है, जग जाती हूँ मैं। और मेरा यही छोटा शुक्राना सत्संग था गुरुजी करेंगे मैं और कृपा करेंगे तो मैं और सुनाऊँगी। इससे पहले मंत्र जाप के साथ मैं विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती हो तो माफ़ करना संगत जी और मेरे प्यारे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, लख लख बार शुक्राना प्रणाम मेरे गुरुपा।
सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आज महालक्ष्मी का दिन है। महालक्ष्मी हमारे घर में पधारी हुई हैं और उनकी पूजा हम सभी संगत कर रहे हैं। गुरुपा की बेटी हूँ संगत जी, और पूजा करके खाली हुई हूँ। अभी खाना नहीं खाया है गुरुपा को याद करते हुए। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। बार-बार कहते हैं, डेली मैसेज में कहते हैं, बेटी शुक्राना बोल दे, बेटी शुक्राना लिख दे, जय गुरु जी लिख दे, ये सत्संग सुन, ये वाला पाठ कर ले, वो वाला शिव पुराण कर ले। बेटी हर बार टेलीपैथी से कुछ भी मैसेज देते थे, फिर कहते थे तेरा काम सब बन जाएगा और शुक्राना लिख दे, तो मैं शुक्राना लिख नहीं पाती हूँ संगत जी। इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो तो मेरे ग्यार प्यारे गुरुपा और मेरी प्यारी-प्यारी संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हो गई हो तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज लक्ष्मी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं सारी संगत को प्राप्त हो। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी आपसे बात कर रही हूँ और आप कहते हो मेरे सामने बैठ के बात किया कर, 5 मिनट मेरे स्वरूप के सामने बैठ जाया कर और मुझसे बात किया कर। तो आज मैं पूजन समाप्त करके आपसे बात कर रही हूँ। अभी खाना बना कर के खा ली हुई हूँ, अभी खाया नहीं है। अभी घर में किसी ने भी नहीं खाया है। गुरुपा की पूजा करके और जोत जला के गुरुपा को खाना देने जा रही हूँ संगत जी। स्वरूप के सामने खाना रखूँगी और फिर मैं भी खाऊँगी। तो गुरुजी ब्लेस करेंगे संगत जी। वही खाना हम लोग खाएँगे प्रसाद के रूप में। आज व्रत रखा है और मेरी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे डेली मिलती हैं संगत जी, और बहुत-बहुत टेंशन हो जाती है तो गुरुपा कबूतर के रूप में संगत जी कबूतर के रूप में बैठ जाते हैं। मैं कुछ भी बात करती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ तो वो सुनते रहते हैं और उसके बाद वो कबूतर उड़ जाते हैं। और मुझे कुछ भी बोलना होता है, मन में सोचती हूँ, तुरंत ऐसा लगता है कि अगल-बगल से जाने कितनी तितली बहुत-बहुत से हर कलर की, बहुत-बहुत कलर की सारी तितली मुझे बहुत दिखाई देती हैं गुरुपा। गुरुपा तितली के रूप में आते हैं। अभी कल 6 सितंबर को अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ। 2024 2024 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत के दिन। तो कल 2000 अ, कल 2024 और सितंबर को रात में 7 बजे एक सफ़ेद कलर की तितली आई हुई थी और मैं खाना बना रही थी किचन में, सामने आकर के बैठ गई। चटाई जैसे चटाई खाना खाने के लिए रखे रहते हैं बरामदे में, तो वो चटाई आकर उसी में ही वो आकर के तितली उसी चटाई पे बैठ गई और बहुत देर तक बैठी। मैंने कहा कि ये क्या है? मैं देखूँ, उठ के आई तो देखा कि बिल्कुल सफ़ेद कलर की तितली सुंदर सी ऐसे आके बैठ गई बिल्कुल पास में।
और जबकि गुरुजी ने पहले 6 बजे मैसेज दिया था कि बेटी आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे कॉफ़ी पिलाना। और मैं तेरे घर आऊँगा और तू मुझे पहचान लेना और वो कॉफ़ी ज़रूर पिलाईं। तो मुझे याद भूल गया संगत जी, तितली बैठी रही काफ़ी देर तक और फिर मुझे याद आया कि गुरुजी कह रहे थे कि बेटी मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा और पहचान लेना और कॉफ़ी ज़रूर पिलाना। तो लगता है संगत जी गुरुजी स्वयं आए हैं, मैंने कॉफ़ी पिलाई, कॉफ़ी बनाया, दूध डाल के ऐसे चीनी डाल के कॉफ़ी मिला कर के बना कर के गुरुजी के पास रख दी ऐसे गिलास में ट्रे में रख के गुरुजी और अरदास लगाई गुरुपा आप कॉफ़ी पी लो। आपने कहा था कॉफ़ी पिलाना तो आपकी कॉफ़ी रखी है आपके पास आप पी लो। तो मैं रखा और मैं खाना बनाने में लग गई। इसके बाद बच्चा भी आए बाहर से और पति भी आए, सबने देखा कि तितली बैठी है चटाई में। मैंने कहा अलग से आप बिस्तर बिछा लो, खाना खाने के लिए दूसरे फट्टे बिछा लो, उसी में बैठ जाओ, गुरुपा को मत भगाओ। तो वो तितली बैठी रही संगत जी और मैंने सारा काम किया घर का, बर्तन धुले, खाना खाया, सबको खिलाया और मैं सोने के लिए चली भी गई। वो तितली संगत जी वहीं पर ही बैठी रही। मतलब मैंने बत्ती भी बुझा दी पर भी वो उड़ी नहीं, ऐसे ही बैठी रही और मैं सो गई जाके। पता नहीं संगत जी वो कहाँ गई होगी, वो सुबह की नहीं मिली है देखने को कहाँ है। घर में जैसे सवेरा हुआ, नहाया, धोया और जल चढ़ाने अपने ही घर में शिवलिंग पे गई तो तुरंत वो वहाँ पर फिर सफ़ेद तितली आई मेरे पास। कई तितलियाँ आई जैसे मैं जल चढ़ाने में लग गई, कई तितलियों के दर्शन हुए, कई फूल तोड़ने गई तो फूल पे बैठी, जल चढ़ाने लगी तो शिवलिंग पे बैठी, कपड़ा वग करने गई तो सर के ऊपर से निकली। हर कलर की तितलियों का ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, हरे कलर ऑरेंज कलर जैसे गुरुजी का चोला है जितने कलर में, बहुत प्यारी-प्यारी तितलियाँ आके मेरे पास रहीं। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कुछ कहने आ रही हों और मेरे सर में बिल्कुल ऐसे टच मार के बिल्कुल बगल से गई हैं और कोई उड़ा ना दे। बिल्कुल पास में मैं भी खड़ी हो जाती हूँ, बोलने लग जाती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे घूम के चले जाती हूँ। जैसे पति मतलब पति ने घर निकाली, जाने लगे ड्यूटी दूसरे वाले घर में। फिर तितली उनके गाड़ी की और सर के ऊपर से 2 बार निकली है, अगल और बगल मतलब 2-2 बार निकल के गई हुई थी। और मैंने कहा गुरुजी ने आज आपको ब्लेस किया है, आप जाइए। गुरुपा भी आपके साथ जा रहे हैं क्योंकि जब जाते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं गुरुपा कि मैं जा रहा हूँ। मैंने कह दिया गुरुपा से बोल कर के जाया करो, जहाँ भी जाया करो। गुरुपा ने कहा था मुझसे मिलके जाया कर, मुझे बता के कि कहाँ जा रहे हैं और गुरुपा साथ चलो, साथ आओ। तो ऐसे वो भी दर्शन करते हैं और बोल देते हैं कि मन में गुरुपा जा रहे हैं। तो ऐसे बोल के गए थे, गुरुजी सब सुनते हैं संगत जी और कहते हैं बेटी ये नहीं है कि मैं तुमसे अरदास लगाती तो मैं सुनता नहीं हूँ, मैं सब सुनता हूँ और सब देख रहा हूँ। सब देख रहा हूँ बेटी बेटी की भी परेशान करती है, तो मैं सब कुछ देख रहा हूँ और जितने भी तेरे बुरे कर्म थे वो मैं सब काट रहा हूँ। अब काट के मैं तुझे तेरी तकदीर में सब कुछ अच्छा लिख रहा हूँ। सब कुछ अच्छा ही होगा। आने वाला महीना अक्टूबर का अच्छा होगा, कड़ा प्रसाद बना के खवा दें, कन्याओं को कड़ा प्रसाद बना के भोजन भोग लगा देना, खाना खिला देना। तो मैंने कहा जी गुरुजी मैं ज़रूर खिलाऊँगी और
शिवा गुरुजी काफ़ी बताते हैं कि गाय को खाना खिला दिया, श्राद्ध चल रहे हैं तो गाय को और कुत्ते को रोटी खिला दो। लेकिन गाय को रोटी तो श्राद्ध चल रहे हैं, गाय को रोटी तो हम परमानेंट 12 महीने खिलाते हैं। और कई बार एक गाय आती है दिन में और कई घंटों खड़ी रहती है और कई बार आती है, तो हम ज़रूर रोटी खिला देते हैं उसको। ताज़ी रोटी पूरी बनाया, जो भी बनाया वो खिला देते हैं गुड़ रख कर। अब गुरुपा ने कहा है मतलब गुड़ रख कर के रोटी में खिलाया करो, तो थोड़ा गुड़ रख के भी खिला देती हूँ इस संगत जी, कई बार खिला चुकी हूँ। 7 दिन तक गुरुपा ने कहा था, मेरे को कई दिन हो गए होंगे संगत जी खिलाते-खिलाते। बस यही गुरुजी का शुक्राना मैं बताना चाहती थी। गुरुजी बहुत-बहुत बात करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत डेली संगत जी बस मुझे ये कन्फ्यूज़न में रहती हूँ कि गुरुपा के मिसेज़ कैसे हैं? ये बार-बार मिसेज़ जो आ रहे हैं वो कैसे हैं? और एक बार संगत जी गुरुपा कह रहे थे बेटी तू चिंता ना कर तेरे कष्ट कट रहे हैं, अब मैं तुझे अच्छा बना रहा हूँ और तेरी तकदीर में जो बुरा था वो मैंने काट दिया है और अच्छा बना रहा हूँ, अच्छे दिन आएँगे, अच्छा होगा, अगला महीने में अच्छा होगा। और फिर तुरंत थोड़ी-थोड़ी देर बाद मैसेज आते हैं, जल्दी सत्संग सुन तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे बच्चों पर बहुत बहुत बड़ा कष्ट है, पति पर बहुत बड़ा कष्ट है। तो गुरुपा मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि अभी तो गुरुपा ने अच्छे से बात करे थे, अब तुरंत कह दिया कि जल्दी सत्संग सुन और बहुत बड़ा कष्ट है। तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि गुरुपा ऐसा तो नहीं कहेंगे जो वो सही करने आए हैं, ठीक करने आए हैं हम लोगों को, फिर वहमों से निकालने आए हैं, तो ये बार-बार ये मैसेज क्यों आते हैं हमारे चैनल पे कि परेशान हो जाते हैं, सत्संग बहुत आते हैं संगत जी। मैं कहाँ तक मतलब बहुत सुनती हूँ, फिर भी ये वाला सुन, ये ज़रूरी, ये वाला सुन ज़रूरी है। पता नहीं कौन से गुरुपा की संगत है या नहीं, कौन से है जो ऐसे मैसेज डाल देते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करो, वो करो, हनुमान जी की पूजा करो, चालीसा पढ़ो। जब गुरुपा ने ये कह दिया कि तुम मेरे साथ जुड़ गए हो, तुम मेरी संगत बन गए हो, तुम मुझे गुरुपा मान लिया है, मेरी बेटी हो, तुम्हारा मायका बड़ा मंदिर है और मैं तुम्हारा गुरुपा हूँ, तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? हम चिंता क्यों करें? अब वो बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा कष्ट है, जल्दी सत्संग सुनो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो हम कन्फ्यूज़ रहते हैं फिर संगत से, तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ। तो इस तरह के मैसेज ना डालें, अगर कोई संगत जानबूझ के बोल रही है और डाल रही हैं लिख रहे हैं, तो ये प्लीज़ ऐसा ना लिखें, हम फिर कन्फ्यूज़ रहते हैं, ऐसे सत्संग इग्नोर कर देते हैं कि मतलब ये हमारे लिए है भी कि नहीं। अभी तो गुरुपा ने टेलीपैथी से कहा कि बेटी तुझे दर्शन देने आ रहा हूँ। अब ये 2 मिनट सुनते-सुनते नहीं हुआ है, तुरंत फिर से एक मैसेज में आ गया कि बेटी बहुत बड़ा कष्ट है, सत्संग सुन, जल्दी सुन और ये उपाय कर ले, वो उपाय कर ले। ऐसे उपाय हम करेंगे तो कब तक करेंगे? गुरुपा इतने उपाय नहीं करवाते हैं संगत जी, जितना ये मैसेज में लिख कर के आते हैं। प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, इतने मैसेज मत उनको दिलवाओ और उनको सद्बुद्धि दो। वो जो ऐसा लिख कर के भेजते हैं। वो चैनल बहुत अच्छे हैं जो कि सही से मतलब हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होते हैं हम और बहुत अच्छे से सत्संग सुनवाते हैं। उनको हम पूरा सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। तो सत्संग तो फिर मैं दिन में हम सत्संग 10-10 सुन लेते हैं, रात तक का सुनते रहते हैं, भजन बहुत सुनते हैं। भजन, कीर्तन, सत्संग, शिव पुराण, जपजी साहिब का पाठ, सुखमनी पाठ जो भी मन में आया, वो मैं अपनी तरफ से सुन तो लेते हैं।
लेकिन जो संगत ये अलग से ज़्यादा लिख देती है कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, तो ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ये उतारा कराओ, वो उतारा कराओ, नारियल फेंको, नींबू फेंको। कहाँ तक फेंकेंगे जब गुरुपा ने कह दिया है कि तुम मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, मेरे स्वरूप से बात करो और मुझसे डायरेक्ट जुड़ जाओ, मेरी संगत बनो, तो फिर इनकी बात हम मानेंगे, गुरुपा की माने। बाकी तो हमारा कोई किसी संगत से कोई संपर्क नहीं है, ना किसी का नंबर है हमारे पास, ना हम किसी से बात करते हैं। जैसे गुरुपा ने हमें जोड़ा था तो गुरुपा से ही बात करते हैं। हम गुरुपा की प्यारी संगत बनना चाहते हैं, मुट्ठी भर संगत बनना चाहते हैं। अब गुरुपा आप हमें माफ़ करना, अपनी बेटी बनाना, बड़ा मंदिर हमारा मायका रहेगा और हम गुरुपा से बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा हमारे गुरु पिता हैं, गुरु परमात्मा हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, गुरु हमारे शिव हैं। शिव के रूप में मानती हूँ, गुरुपा के रूप में मानती हूँ, परमपिता परमात्मा के रूप में मानती हूँ। इन सभी रूपों में मेरा बारंबार चरण स्पर्श, बारंबार प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत सत नमन गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सारी संगत को जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा टेलीपैथी मतलब गुरुपा अपनी बेटी मन लगा के सारी संगत को सत्संग सुना। गुरुपा कहते हैं मैं तुझे ब्लेस करने आ रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं मेरा फूलों से स्वागत करना। मेरे गुरुपा कहते हैं कि अपनी खुशियों की तैयारी कर ले। गुरुपा कहते हैं लड्डू बाँटने की तैयारी कर ले। गुरुपा सब बताते हैं संगत जी। और ये सब क्या है कि ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं संगत जी। और गुरुजी मैं तो मतलब सत्संग बिल्कुल भी नहीं सुन पा रही हूँ। अब मेरी बेटी बहुत रोती है गुरुपा, बहुत रोती है। क्या ही बताऊँ, बहुत परेशान रहती है। सत्संग सुनने मतलब एक पल के लिए उसकी आवाज़ कम नहीं होती है। इतना सारा, इतना रोती है संगत जी, क्या ही बताऊँ। सारी संगत से ये पूछना चाहती हूँ कि ये सही सत्संग सुनूँ या नहीं, या बेटी का रोना सुनूँ? ये सही होगा या नहीं होगा? सत्संग सुनूँ या बेटी का रोना सुनूँ? या उसे चुप कराऊँ? सारी संगत को मेरी यही अरदास है, मैं अरदास करती हूँ कि आप गुरुजी से कहो कि मेरी बेटी को एक ही दिन में, एक ही पल में सही कर दें, तो मैं गुरुपा की सारी सेवा करूँगी और सारी बातें मान के, उनका कहना मान के सारे सत्संग सुनूँगी, गुरबानी सुनूँगी, सब कुछ सुनूँगी संगत जी। अब जो मैं नहीं सुन पा रही हूँ, आपकी बेटी अभी तो बस रोना ही रोना सुनाई देता है बेटे का, बहुत परेशान रहती है। गुरुपा मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग है। गुरुपा कहते हैं अपना नंबर लगा ले और जब गुरु मतलब मेरी लगाऊंगी जब मेरी बेटी को अच्छे करेंगे, शांत करेंगे, उस वक्त मैं सत्संग सुनाऊंगी सारी संगत को, बहुत खुशी होगी सबको।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, सारा दिन बहुत दुखी रहती हूँ। गुरुपा कहते हैं कि दुखी नहीं तो खुश हो। चिल्ला रही थी, तेज़-तेज़ से रो रही है वो। सब लोग उसको मार रहे हैं, फेंक रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, नाक कट रही है, कहीं हाथ कट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और गुरुजी कहते हैं तू चिंता ना कर। तो चिंता तो होगी ना, जब बेटी इतना घर में रोती है तो हम इतना खाना फैलाती है हर जगह और बहुत 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 परेशान करती है। पूरा पानी भी नहीं बचता है पीने के लिए, पीने तक पानी तक नहीं रह जाता है, सब कुछ फेंक देती है, उठा-उठा के दरवाज़े खोल लेती है। और अभी मैं बहुत गुरूपा मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। अभी गुरूपा मुझे बहुत परेशानी दी हुई है और गुरूपा आप बेटी को देख लीजिए, तेज़-तेज़ से रो रही है, सब लोग उसको मार रहे हैं, फेंक रहे हैं, कभी कहीं कपड़े फाड़ रहे हैं, नाक कट रही है, कहीं हाथ कट रहा है, कुछ हो रहा है और गुरुजी कहते हैं तो चिंता ना कर। चिंता तो होएगी ना जब वो घर में रोती है, परेशान करती है, खाना फैलाती है हर जगह, तो बहुत बहुत परेशान करती है। पूरा पानी मतलब एक भी नहीं बचता है पीने के लिए, पानी पीने तक नहीं घर रह जाता, सब फेंक दे देते उठा-उठा के, दरवाज़े खोल लेती है हर जगह। अभी मैं बहुत गुरूपा मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। अभी गुरूपा मुझे बहुत परेशानी दी हुई है। गुरुजी आप बेटी को देख लीजिए, आप समझ लीजिए बेटी को, आपको जो करना है, आप जल्दी कर दीजिए गुरूपा। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, सारे कष्ट दूर कर दीजिए, बेटी को अच्छा कर दीजिए। बस मेरी आपसे यही अरदास है, आपसे यही अरदास लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम है गुरुपा। 9 दुर्गों का तीसरा दिन है। मैं गुरुजी के मैं गुरुपा की संगत बोल रही हूँ। मैं गुरुजी के मन हमीरपुर से बोल रही हूँ, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से छोटा-सा शुकराना सत्संग सुनाऊँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे आदेश दिया है संगत जी कि बेटी तुझे 7 दिन तक 7 सत्संग शेयर करना है। ये मेरे आदेश के अनुसार अपने 7 सत्संग 7 दिन तक सुना। तो गुरुपा की कृपा से गुरुपा का आदेश मानते हुए मैं सत्संग तीसरा आज सुना रही हूँ। पहला गुरुवार को सुनाया था, दूसरा शुक्रवार को और आज शनिवार का दिन है। ये तीसरा सत्संग है, गुरुपा स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं संगत जी। कल गुरुपा ने कहा था बेटी तुझे तितली के दर्शन होंगे, तितली के दर्शन प्राप्त होंगे, सत्संग सुन और समझ सत्संग में क्या बताया जा रहा है। कड़ा प्रसाद बना कर के भोग लगा देना। तो मैंने सुना था संगत जी और उसमें कह रहे थे तितली के दर्शन प्राप्त होंगे। तो आज गुरुपा ने मुझे 3-3 4-4 बार ऑरेंज कलर की तितली, काले कलर की तितली, सफ़ेद कलर की तितली, हरे रंग की तितली, कई तितलियों के दर्शन दिए हैं मुझे। ऑरेंज कलर की तितली तो छत में गई थी कपड़ा फैलाने, तो चारों तरफ से
गिर-गिर घूम-घूम के ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ही चक्कर लगा रही हूँ और आँखें वहीं पे ही बैठ जाती थी, फिर उठ जाती थी, बैठ जाती थी, उठ जाती थी। मैं जय गुरुजी अपने मन ही मन में बातें कर रही थी गुरुपा से, उनको प्रणाम किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया और काफ़ी देर तक बैठी रही, कम से कम 10-15 मिनट तक तो मेरे पास बैठी ही थी। फिर वहाँ से उठ गई थी संगत जी और उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी। पृथ्वियों को दर्शन दिए हैं आपने गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे मिलती है ना संगत जी, मैं बताती जाती हूँ। छोटे-छोटे सत्संग सुना पाऊँगी। क्योंकि गुरुपा की अभी बेटी जो है ना वो बहुत परेशान करती है। अंजलि उनको सँभालते-सँभालते मैं बहुत तंग आ गई हूँ, बहुत परेशान हूँ और मैंने सब कुछ अब गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है। मुझे 1 साल जुड़े हुए हो गए हैं संगत जी। 2023 सितंबर से मुझे गुरुपा ने चुना था। तब से मैं कई सत्संग सुना चुकी हूँ और गुरुपा की कृपा से सुनाती रहती हूँ संगत जी। जब भी गुरुपा कहते हैं बेटी सत्संग सुना, इससे पहले मैं सुना चुकी होती हूँ। फिर भी गुरुपा कह देते हैं दोबारा सुना देती हूँ। अब गुरुजी इसमें कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ करना। जैसे बेटी शांत होती है गुरुजी के चरणों में बेटी की अरदास रख दी है। अब गुरुपा जैसे करें उसको बस आप जल्दी से ठीक कर दीजिए। मैं परेशान हो चुकी हूँ, गुरुपा की बेटी है, अब गुरुपा आप ही देख लीजिए। आप देख लीजिए हम तो अब थक गए हैं। अब तो मैं परेशान हो गई हूँ, बहुत तंग आ गई हूँ उससे। अब लड़की सँभाले नहीं सँभलती है, आप ही देख लीजिए। गुरुपा आप भी सँभालिए, आप ही की बेटी आपके चरणों में डाल दी है। शायद आप ही उसको सही करेंगे। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था, छोटा-सा। गुरुजी की कृपा होगी तो मैं बहुत जल्दी दूसरा सत्संग भी लेकर के आऊँगी। जब तक के लिए आपको गुरुजी को प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, जब भी गुरुजी के सत्संग आते हैं, कुछ भी आता है, देखिए आंटी जी ने भी अपना सत्संग शेयर किया ना। आंटी जी क्या कहते हैं, मैं जितनी मर्ज़ी परेशानी में हूँ, लेकिन जब भी मेरे पास गुरुपा का आदेश आता है, गुरुपा मुझे कुछ कहते हैं, तो मैं वो करती हूँ। संगत जी, ये गुरुजी के हमारे दुःख कटवाने के तरीके होते हैं। हमें नहीं पता कि हमसे क्या बुलवा कर के गुरुपा ने हमारा दुःख कटवाना है, क्या हमसे बुलवाना है, क्या शेयर करवाना है, किसके दुःख काटने हैं और हमारे क्या कर्म बनाने हैं, वो तो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। बस गुरुपा के ऊपर सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सारी की सारी डोर उनके ऊपर छोड़ दो संगत जी, फिर देखिए कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। गुरुपा जो करेंगे हमारे लिए दी बेस्ट होगा संगत जी। सिर्फ़ गुरुपा के ऊपर छोड़ने की देर है, उसके बाद देखिए अपनी लाइफ़ में चेंजेस कैसे आते हैं। और आंटी जी ने कैसे पूरा सब कुछ गुरुपा के ऊपर छोड़ रखा है संगत जी और हमें भी ज़रूरत है कि हम भी आंटी जी से सीखें और आंटी जी की तरह सब कुछ गुरुपा के ऊपर सरेंडर कर दें, सब कुछ गुरुपा के ऊपर छोड़ दें संगत जी। गुरु जी का शुक्राना करो, अनंतम शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी।